Hi everybody, this is Rohit, your IELTS teacher. So today we are solving another reading passage which is from Cambridge 15, reading test 4 and passage 3. This is environmental practices of big businesses. Let's start solving it. हमेशा जैसे हमने डिसाइड किया था we are going to start solving from reading the question. We don't have to read the paragraph, otherwise we are going to waste a lot of time. So let's see. First set of questions from 27 to 31 are summary. अब ये नॉर्मल समरी नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समरी होती है, तो इसको पढ़ते हैं. यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स ए टू जे बिलो. मतलब ये सिनोनिमस समरी होती है जिसमें से हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए टू आई और हमें इसमें फिल करने हैं. जो भी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है इनमें ए में और आई में से हमें आंसर्स फिल करने हैं. शुरू करते हैं समरी विद आवर बेसिक लॉजिक कि हम पढ़ के पता लगाएंगे कि यार यहाँ पे आएगा क्या, फिर हम इसे सर्च करेंगे. So many big businesses today are prepared to harm people and the environment in order to make money and they appear to have no dash. मतलब कंपनीज के अंदर वो चीज़ नहीं है और वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं. तो हम ये चीज़ देखेंगे कि कंपनीज के अंदर क्या चीज़ नहीं है. हमें बस आइडिया चेक करना है. तो शुरू से शुरू करते हैं. बिग बिजनेस के बारे में बात हो रही थी, सो ऑब्वियसली फर्स्ट पैराग्राफ में शायद ये बात है. The environmental practices of big businesses are shaped by a fundamental fact that for many of us offend our sense of justice. मतलब ये बोल रहे हैं कि इनका जो फैक्ट है बिजनेस करने का वो हमारी जस्टिस जो सेंस ऑफ जस्टिस है इसको ऑफेंड कर सकता है. मतलब कि सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है इनके काम में. डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस अ बिजनेस मे मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी इट मेक्स एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म बाय डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड हर्टिंग पीपल. दैट इज स्टिल द केस टुडे फॉर फिशरमैन इन एन अनमैनेज्ड फिशरी विदाउट कोटास. तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए लोगों को हर्ट एंड एनवायरनमेंट को हर्ट कर सकता है. तो उसमें उन्होंने बात की है कि यार ये हमारे सेंस ऑफ जस्टिस को ऑफेंड कर सकता है इनका करने का तरीका. सो लेट्स रीड दिस कि सेंस ऑफ जस्टिस से रिलेटेड आंसर हमें कहाँ मिलता है. कहाँ गया यस हियर लेट्स रीड. ये तो ऊपर पहुँच गए. Many of big business today are prepared to harm people and the environment. यहाँ पे सेम बात हुई है. In order to make money, पैसे की बात हुई है. And they appear to have dash no dash. मतलब हमें कैसा लगता है, हमें लगता है कि सेंस ऑफ वो नहीं है इनके अंदर, सेंस ऑफ जस्टिस नहीं है. मतलब इन लोगों के अंदर जस्टिस वाला कौन सा वर्ड है? रेयर स्पीसीज फंडिंग, रोल इन्वॉल्वमेंट, ब्लडिंग, कॉन्फ्रेशिंग, वाटर सपोर्ट. नो, सिर्फ यहाँ पे डी ही है जो जस्टिस वर्ड को दिखाता है. Now, lack of dash by governments and lack of public dash can lead to environmental problems. और lack of dash by governments and lack of public dash. अब यहाँ पे देखो एंड वाला लॉजिक लगा है. समरी में हमेशा एंड लॉजिक लगा हो तो हमें आंसर बहुत सिंपली मिल जाते हैं. सो लेट्स रीड इट क्विकली. एंड को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हम इसे समझ सकें. एंड का मतलब पेयर, आंसर पेयर में मिलेंगे. अगर इस पेयर का भी आंसर मिल गया तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. सो लेट्स रीड दिस. लैक ऑफ डैश बाय गवर्नमेंट्स, सरकार की तरफ से किसी चीज़ की कमी है और लोगों की कमी भी है. लोगों की तरफ से भी किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से एनवायरमेंट प्रॉब्लम हो रही है. तो देखते हैं लोगों और सरकार की तरफ से किस चीज़ की कमी है. लेट्स रीड इट वेरी वेरी क्विकली एंड वी आर हियर. That is still the case today for fishermen in an unmanaged fishery without quotas. For international logging companies with short-term leases on tropical forests, rainforests, land in places with corrupt officials and unsophisticated landowners, when government regulation is effective and when public is environmentally aware, environmentally clean, big businesses may outcompete dirty ones. But the reverse is likely to be true. If the government regulation is ineffective and the public does not care. तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया कि हाँ यार ये हमें एक पेयर वाला आंसर मिल गया कि अगर ये दोनों क्या ना करे तो, गवर्नमेंट और पब्लिक क्या ना करे तो एनवायरनमेंट का नुकसान होगा. सो लेट्स सी दिस. इफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन इज इनइफेक्टिव, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनइफेक्टिव रेगुलेशन कर रही है, मतलब रेगुलेट नहीं कर पा रही है अच्छे से, ये बात है. And second hand, on the second hand we have if the public doesn't care. और यहाँ पे लोग भी केयर नहीं कर रहे हैं, लोग परवाह नहीं कर रहे हैं. सो हमें पता लग गया कि गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है और लोग क्या नहीं कर रहे हैं.
लेट्स सी दिस. सो लेट्स सी, हमें आंसर ढूंढना है. गवर्नमेंट क्या नहीं कर पा रही है, अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रही, whereas people don't have interest. So let's see इनके लिए सिनोनियम हमें क्या देंगे. पहले हम देखेंगे रेगुलेशन ना कर पाना. So let's see what is the thing. Regulation. What is the word for regulation? Yes, control is the word for regulation. So let's quickly write down our option E for this. And lack of public dash. पब्लिक की तरफ से किस चीज़ की कमी है. सो लेट्स सी, किसी की कमी थी, इंटरेस्ट की कमी थी. सो इंटरेस्ट के लिए हमें क्या मिलेगा सिनोनिम. लेट्स सी, फंडिंग, ट्रीज, रेट, स्पीसीज, मोरल स्टैंडर्ड्स, ये तो हो चुका है हमारा. तो ये जो आंसर हो चुके हैं इन्हें हम कट डाउन करते जाएंगे, अदरवाइज बार बार ये हमें कंफ्यूज ना करें. इन्वॉल्वमेंट, flooding, overfishing and work support. So obviously involvement is the word which shows that कि हाँ वो लोग interested नहीं थे या involved नहीं थे. Now let's read next one. Can lead to environmental problems such as dash or the destruction of dash. तो यहाँ पे भी हमने और लॉजिक दिया हुआ है. अब इस चीज़ की वजह से, किस चीज़ की वजह से, हाँ, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही और लोग इंटरेस्टेड नहीं है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि कुछ और किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन. अब इसे पढ़ते हैं. तो ये इसी पैराग्राफ में ही आंसर होगा. रीज़न क्या है कि रीज़न बताया हुआ है. किस चीज़ का रीज़न, कि लोग अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उसी का रीज़न है. तो यहाँ पे तो कोई बात हुई ही नहीं है, एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हमें पता करना है नेगेटिव आइडियाज़ की क्या क्या नुकसान हो रहा है. सो लेट्स रीड दिस थिंग अगेन. सो बीच में कहीं बात हुई थी, हमें ऑब्वियसली कॉन्टेक्चुअली चीज़ों को देखना है, कभी वैसे नहीं देखना है. मतलब ऊपर नीचे आंसर कहीं पे भी हो सकते हैं. यू जस्ट हैव टू सी द contextual part. That is still the case today for fishermen in an unmanaged fishery without quotas, and for international logging companies with short-term leases on tropical rainforest land in places with corrupt officials and unsophisticated landowners. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों का एग्जाम्पल दिया हुआ है. एक तो अनमैनेज फिशरी का दिया हुआ है और एक दिया है रेन फॉरेस्ट का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. तो ये चीज़ है. अब यहाँ पे चलते हैं, इनसे रिलेटेड क्या चीज़ हमें मिल जाती है. सो फटाफट पढ़ते हैं इसको. प्रॉब्लम सच एज डैश. फिशरी की बात हुई थी, तो फिशरी से क्या रिलेटेड वर्ड है, ओवरफिशिंग. यस, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, ओवरफिशिंग हो रही है, एक प्रॉब्लम ये है. और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट. तो रेन फॉरेस्ट कौन से वर्ड को ज़्यादा अच्छे से दिखा सकता है, ट्रीज. यस, सो ट्रीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, राइट. अब क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. अभी तक हमने ये वाले क्वेश्चंस पहले नहीं किए थे, तो हम अभी कर रहे हैं, मतलब इन दीज रिकॉर्डिंग्स जिस पर जब हमने शुरू किए. सो लेट्स सी, एमसीक्यू क्वेश्चंस इज द नेक्स्ट. अब एमसीक्यू में क्या होता है, आपको हमेशा देखो, एमसीक्यू कैन बी वेरी मिसलीडिंग एंड कैन बी वेरी सिंपल ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. सो एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है. आपको हमेशा मेन स्टेटमेंट ही पढ़नी है, और मेन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये देखना है कि ये बात किस पैराग्राफ में हुई है. फिर उस बात को आपको पैराग्राफ में पढ़ना है, फिर उसके बाद ऑप्शंस एनालाइज करने हैं. उससे पहले ऑप्शंस एनालाइज नहीं करने, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. बिकॉज 4 ऑप्शंस है, एक ही सही है, मतलब 3 ऑप्शन मिसलीडिंग होंगे. या तो वो नॉट गिवन होंगे, या आधे गिवन होंगे, या कंप्लीटली उल्टे दिए होंगे. सो अगर आप पहले ऑप्शन पढ़ के जाते हो तो आपका दिमाग खराब हो सकता है. सो बी वेरी वेरी क्लियर, एंड पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैराग्राफ पढ़ो, फिर अपने ऑप्शन पढ़ो. सो लेट्स रीड दिस थिंग. The main idea of the third paragraph is that environmental damage. अब जो थर्ड पैराग्राफ, आप हमें सीधा लोकेशन बता दें कि थर्ड पैराग्राफ में इसका आंसर होगा. वहाँ पे हमें पता करना है कि जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में मेन चीज़ क्या बोली हुई है. सो वी हैव टू फाइंड दिस थिंग. एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में मेन चीज़ क्या बात हुई है. लेट्स रीड इट क्विकली. सो लेट्स रीड दिस. अभी तक ये बात कहीं पे भी नहीं हुई थी.
मतलब थर्ड पैराग्राफ सीधा इन्होंने बोल दिया तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं दूसरे पे। सो क्विकली हम तीसरे पे आ जाएंगे। ये दूसरा है, ये तीसरा है। लेट्स रीड इट। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। यस, दिस इज सेकंड वन। माय लैपटॉप इज लिटिल बिट हैंग, सो आई थिंक थोड़ा टाइम लग जाएगा रीडिंग करने में। आई थिंक थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको एक स्टेप और छोटा कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। I know my laptop is big time hang, so big time, yes, it's a big time hang. Yes, I'm really sorry for big time hang computer. इसकी वजह से थोड़ा टाइम हमें लग जाएगा ज़्यादा। ये अपने आप ही चल रहा है थोड़ा सा, so please don't mind. There's a technical glitch time. Let's move to the question. Yes, we are here. ये रहे क्वेश्चंस। अभी भी ग्लिच चल ही रहा है क्योंकि अपने हिसाब से आंसर्स आ रहे हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्लीज़, आई वांट टू सी क्वेश्चन नंबर 31. कैन यू हेल्प मी? नो, माय कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी. इट्स वर्किंग एज पर इट्स विम. यू नो विम इज अ वर्ड दैट शोज सनक, सो अपनी सनक के हिसाब से चल रहा है मेरा कंप्यूटर. सो द मेन आइडिया ऑफ द थर्ड पैराग्राफ अबाउट एनवायरमेंटल डैमेज इज, लेट्स रीड. मेन आइडिया क्या है एनवायरमेंटल डैमेज के बारे में? पहले थर्ड पैराग्राफ तो मिल जाए। बहुत कंफ्यूजिंग हो गई ये चीज़ तो, पूरा पीसी हैंग हो गया। यस, हियर यहाँ पे है थर्ड पैराग्राफ। आर ब्लेमिंग, गिरा थर्ड पैराग्राफ। सो ये काफ़ी बार हो जाता है आपके साथ, बट अगर ना पेपर पे सॉल्व करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी बेटर। सो मैं आपको पेपर फॉर्मेट में ही सॉल्व करा रहा हूँ, दो कंप्यूटर से करा रहा हूँ लेकिन पेपर फॉर्मेट में ही करा रहा हूँ। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। अब जूम कर दिया हमने तो ये भी प्रॉब्लम आ गई फिर से। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। कोई बात नहीं, अब यहाँ पहुँचेंगे, कभी ना कभी तो पहुँचेंगे ही। इतनी देर में तो क्वेश्चन ही भूल जाएंगे हम लोग। यस, यहाँ पे आ गए हम। थर्ड पैराग्राफ ये रहा। आर ब्लेमिंग ऑफ बिजनेसेस also ignores the ultimate responsibility of the public for creating the condition that let a business profit through destructive environment policies. So they are talking about public responsibility. So most probably that is the main idea. आगे बढ़ते हैं. In the long run, it is the public, either directly or through its politicians, that has the power to make such restrictive policy unprofitable and illegal, and to make sustainable environmental policies profitable. तो कह रहे लोगों के हाथ में है कि ऐसी कंपनीज को या डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्टिव चीज़ों को ख़त्म कर सकें। सो ये मेन आइडिया है इसका, एनवायरमेंटल डैमेज को ख़त्म करने का। लेट्स रीड ऑप्शंस। द मेन आइडिया ऑफ द थर्ड पैराग्राफ इज दैट एनवायरमेंटल डैमेज रिक्वायर्स पॉलिटिकल एक्शन इफ इट इज टू बी स्टॉप्ड। नो, they are talking about people, so obviously it is incomplete information, so this is not the answer. तो हम true false not given चीज़ देखते हैं, that is partially given and it is not right, is the result of ignorance on part of the public. Yes, ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई लोग की ignorance की वजह से ही ये आगे बढ़ते। could be prevented by action of ordinary people, prevent किया जा सकता था by action of ordinary people, can only be stopped by educating business leaders. ये तो बात ही नहीं है, not given है ये चीज़। अब मेरे को डाउट लग रहा है बी एंड सी में से, तो मेन आइडिया ये है कि इज द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑन पार्ट ऑफ द पब्लिक दैट कुड बी प्रिवेंटेड बाय एक्शन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो ऑर्डिनरी पीपल, अब इन्होंने पब्लिक की तो बात की पैराग्राफ में, लेकिन ये बात नहीं की ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या रिच और पुअर। सो दे हैव नॉट कैटेगोरिकली मेंशन्ड दैट ऑर्डिनरी पीपल आर गोइंग टू हेल्प। सो दिस इंफॉर्मेशन एंड बिकॉज इट लैक्स क्लैरिटी कि इसमें सारे लोग हैं कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू चूज इट। तो बी हम चूज करेंगे बिकॉज रीजन इज यहाँ पे पब्लिक की बात हुई है और वहाँ पे भी पब्लिक की बात हुई है, यहाँ पे ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बात नहीं है। लेट्स रीड नेक्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In the fourth paragraph, the writer describes ways in which the public can. फोर्थ पैराग्राफ में राइटर मेंशन कर रहा है कुछ चीज़ों को जिससे पब्लिक कुछ कर सकती है. लेट्स सी पब्लिक क्या कर सकती है, फिर हम ऑप्शन पढ़ेंगे. फोर्थ पैराग्राफ चलते हैं और पता करते हैं कि पब्लिक क्या कर सकती है. यहाँ पे लिखा है पब्लिक कैन डू दैट बाय यूजिंग बिजनेस फॉर हार्मिंग देम, बाय suing business for harming them. So पहली चीज बता रहे हैं भाई sue कर सकती है. इसके बाद और पढ़ते हैं. As happened after the Exxon Valdez disaster in which over 40,000 metric cubes of oil were spilled off the coast of Alaska, the public may also make their opinion felt by preferring to buy sustainably harvested products. तो कह रहे हैं कि लोग अगर अपने सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को ही खरीदे तो उससे भी फर्क हो सकता है. बाय मेकिंग एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी विद पुअर ट्रैक रिकॉर्ड्स फील ashamed of their company and complain to their management. By preferring their governments to award valuable contracts to business with a good environmental practice, तो ये भी बात है. And by pressing their governments to pass and enforce laws that. तो ये बात कर रहे हैं 4-5 तरीके जिनसे ये कंट्रोल कर सकते हैं एनवायरनमेंट को. मतलब ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं जो एनवायरमेंटल, ऐसी कंपनीज को कंट्रोल कर सकती है जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. सो ऑप्शंस पढ़ते हैं 33 का. ऑप्शंस आर रिड्यूस देयर इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. ये तो बात है नहीं कि लोग अपने एनवायरनमेंट के इफेक्ट को कम करें. लर्न मोर अबाउट इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस. ये भी बात नहीं है, तो बात बिल्कुल नहीं है. इट इज़ नॉट गिवन. रेज अवेयरनेस द इफेक्ट्स इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट पॉलिसीज ऑफ बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स. Yes, so this is true. यहाँ पे लिखा है कि हाँ भाई लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उन्हें उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को भी फोर्स करना चाहिए ताकि वो एक्शन ले सकें. नेक्स्ट पढ़ते हैं. What pressure was exerted by big business in the case of disease BSE? What pressure was exerted by big business in the case of disease BSE? तो BSE डिजीज के केस में बिग बिजनेसेस ने क्या प्रेशर एक्सर्ट किया था, क्या प्रेशर लगाया था. लेट्स रीड दिस. ये आंसर हमें मिलेगा जहाँ पे भी बीएसई की बात हुई होगी. क्विकली फाइंड करते हैं. यहाँ पे बात है उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में बात है बीएससी की. In turn, big businesses can exert powerful pressure on any suppliers that might ignore public or government pressure. For instance, after the US public, अभी बीएससी की बात नहीं हुई है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया. फॉर इंस्टेंस आफ्टर द यूएस पब्लिक, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ इसी चीज़ का. फॉर इंस्टेंस after the US public became concerned about the spread of a disease known as BSE, which was transmitted to humans through infected meat, the US government's Food and Drug Administration introduced rules demanding that the meat industry abandon practices associated with the risk of disease spreading. But for 5 years, the meat packers refused to follow these, claiming that they would be too expensive to obey. However, when a major fast food company then made, यहाँ पे बात हुई है, the same demands after customer purchases of its hamburgers plummeted, the meat industry complied within weeks. The public's task is therefore to identify, यहाँ पे बात हुई है कि हाँ भाई इस केस में उन्होंने बोला कि उनके पास पैसे नहीं थे, बहुत महंगा था, और बाद में जब सेल डिक्लाइन हुई तो उन्हीं कंपनीज ने रिक्वेस्ट की. So let's see. What pressure was exerted by big business in the case of disease BSE? Meat packers stopped supplying hamburgers to fast food chains. ये बात नहीं है. A fast food company forced their meat suppliers to follow the law. No. Meat packers persuaded the government to reduce their expenses. No. Fast food company encouraged the government to introduce legislation. Yes. तो आखिरी में बात हुई कि हाँ जब उन्हें लॉस होने लगा तो उन्होंने पॉलिसी फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला और बाकी सब ने फिर उसे फॉलो किया. Let's read true false not given. फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं.
ये पैसेज 3 है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एंड समझा के तो और टाइम लग जाता है. लेट्स सी. द पब्लिक शुड बी प्रिपेयर टू फंड गवर्नमेंट एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लिखा है? शुड बी प्रिपेयर टू फंड, मतलब लोगों को रेडी रहना चाहिए सरकार को पैसे देने के लिए एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के लिए. तो अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ पे ये आइडिया डिस्कस नहीं हुआ कि भाई लोगों को पैसे देने चाहिए सरकार को. तो ऑब्वियसली जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ पे इसका आंसर नहीं है, उसके आगे ही कहीं ना कहीं हो सकता है. So let's read next paragraph. Some readers may be disappointed or outraged that I place the ultimate responsibility for business practices harming public on the public itself. I also believe that public must accept the necessity for higher prices for products to cover the added cost. यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ भाई इनके हिसाब से लोगों को भी बियर करना चाहिए. अगर एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस के लिए अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया जाए तो लोगों को उसे खरीदना चाहिए. ये नहीं कि पैसे बचाने के लिए खतरनाक चीज़ों को और डेंजरस चीज़ों को खरीदना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आइडिया हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर एंड बिकॉज ऑफ विच ये आंसर हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया. फॉल्स हुआ कि ट्रू? क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट. द पब्लिक शुड बी प्रिपेयर टू फंड गुड एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस. यस, सो इट इज़ ट्रू. तो उन्होंने बोला था यस कि हाँ भाई लोगों को वो प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए इसके ओपिनियन में जो पैसा कैरी करते हैं, मतलब जो जिनके ऊपर अगर एडेड कॉस्ट है तो वो भी लोगों को खरीदना चाहिए. देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस. तो बोल रहे हैं यहाँ पे आइडिया दिया कि जितने भी अलग अलग बिजनेस हैं उनके मोरल प्रिंसिपल्स में डिफरेंस है, मतलब उनके मोरल प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं. लेट्स रीड. ये बात कहीं पे हुई है मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में? हो सकता है बात हुई है तो वहीं पे हमें इसे पढ़ना भी है. लेट्स रीड इट वेरी वेरी क्विकली एंड सॉल्व इट. थोड़ी सी मेरी रीडिंग हैंग हो गई है, अदरवाइज कब का हो भी चुका था. इट्स लिटिल हैंग. सी इफ आई डू पेज अप इट गोज राइट ओवर हियर. यहाँ पे हैं, यहाँ तक पहुँच गए तो लास्ट ही है आंसर जहाँ पे भी है. ये वाली बात कहाँ पे हुई है? यहाँ पे हो सकता है. सो थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग हो गया फिर से. It is very common. Let's read here. To me, the conclusion that the public has ultimate responsibility for the behavior of its biggest weaknesses is empowering and hopeful, rather than disappointing. My conclusion is not a moralistic one, but one is right or wrong, admirable, selfish, a good guy or a bad guy. In the past, businesses have changed when the public came to expect and require different behavior. To reward businesses for behavior the public wanted, and to make things difficult for business practicing behaviors that the public didn't want. I think that in the future, just as the past, changes in public attitudes will be essential for changes in public environment practices. तो ये बोला है इसने. I'll see it. There is a contrast between the moral principles of different businesses. तो कह रहे हैं different इसके बारे में बात ही नहीं हुई है कि अलग अलग बिजनेस के moral principles अलग अलग होते हैं, कहीं बात नहीं है. It is important to make a clear distinction between acceptable and unacceptable behavior. यहाँ पे वर्ब दिया है, बहुत ज़रूरी है कि एक क्लैरिटी बनाई जाए एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के बीच में. तो इसको पढ़ते हैं हम. ये लास्ट पैराग्राफ में ही बात हुई है एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर वाली. सो उसी में चेक करेंगे इसे. लेट्स रीड इट. ये इसके ऊपर ये एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर. तो कह रहे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस बनाना ज़रूरी है. To me, conclusion that public has ultimate responsibility behavior even the biggest businesses is empowering, hopeful rather than disappointing. My conclusion is not a moralistic one, but about who is right or wrong, admirable or selfish, a good guy or a bad guy. In the past, business have changed when public came to expect and require different behavior. To reward businesses for behavior of the public wanted and to make things difficult for business practice and behavior that the public didn't want. I predict that in the future, just in the past, changes in public attitudes will be essential
यहाँ पे तो बात हुई है सेम, लेकिन ये नहीं बोला कि यार ये बनाना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बात हुई है ये बात नहीं है, so this thing is not given। क्या भाई इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्लियर करना, ये बात ही नहीं है। सॉरी, ये है ना नॉट गिवन। द पब्लिक हैज सक्सेसफुली इन्फ्लुएंस बिजनेस इन द पास्ट। यस ट्रू, पास्ट में लोगों ने कर दिया था, लास्ट पैराग्राफ में ही है कि पास्ट में इन्होंने चेंज करवाया था। इन द फ्यूचर बिजनेस विल शो मोर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। नॉट गिवन, ये नहीं बोला उन्होंने। businesses will not show more concern. So that is end of our reading today. I hope you have understood everybody. We are going to meet with the other reading analysis. Thank you.